हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी। देखिए, उसको पेमेंट दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट है इफ़ द अमाउंट इज़ पेड इन कैश और बाय चेक। ठीक है, अगर अमाउंट हम पे कर रहे हैं कैश में और चेक में, तब क्या की एंट्री की जाती है। देखिए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसके पास कैपिटल नहीं रहेगी, उसकी कैपिटल को कर दिया ख़त्म। टू कैश और बैंक से उसको कर देते हैं पेमेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारा आता है इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड इन कैश। अमाउंट को हम कैश में पेड नहीं कर रहे, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफ़र टू हीज़ लोन अकाउंट। और हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि उसको कैश में नहीं दे रहे तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसकी कैपिटल को कर दिया हमने डेबिट, और जो टू रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इसका मतलब पार्टनर का क्या बन गया, लोन, कि उसका जितना पैसा है एज ए लोन उसने बिजनेस में दे रखा है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए नीचे एक नोट दिया हुआ है, if nothing is maintained in the question about the payment of the amount due to retiring partner, it will be transferred to his loan account। अगर कुछ भी नहीं बोला कि क्या कैश में दिया है या नहीं दिया, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, हमेशा मान के चलते हैं कि अमाउंट जो है हमने उसके लोन अकाउंट में क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो अब आपका जो रिटायरिंग ऑफ पार्टनर है वो आपका अभी तक सारा सिलेबस लगभग हो चुका है, और आज से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। देखिए किस तरह के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। इसको सॉल्व करके, जैसे देखिए कि उसने कहा कि जनरल एंट्रीज बनानी है आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।